आपके द्वारा आज पीसी किया जा रहा है, क्या कहना चाहेंगे पीसी को लेकर? देखिए, जो सबसे पहले मैं अपने बारे में बता दूं कि मेरा नाम चंद्रकोला सिंह यादव, मैं हारा लोकसभा का भावी निर्दलीय सांसद प्रत्याशी हूँ और पीसी करने का मुख्य उद्देश्य है मेरा जनता को जागरूक करना कि जनता जो है जातिगत बहकावे में न आए और किसी पार्टी को समर्थन न दें, क्योंकि पार्टी की जो ढुलमुल नीतियां हैं जनता के लिए घातक सिद्ध हो रही है। पार्टी कर रही है क्या, कह रही है क्या? पार्टी परिवारवाद को बढ़ावा दे रही है, जातिवाद को बढ़ावा दे रही है। तो लोकतंत्र में कहाँ लिखा है कि आप जातिवाद को बढ़ाइए, परिवारवाद को बढ़ाइए? और जो भी समर्थक है, किसी पार्टी का कार्यकर्ता है, उस कार्यकर्ता को लोग नज़रअंदाज कर दे रहे हैं, पैसा लेकर टिकट बांटा जा रहा है। तो इसमें कहाँ कार्यकर्ता का, एक गरीब कार्यकर्ता का, एक साधारण परिवार से रहने वाला कार्यकर्ता का भला होगा? वो तो काम करते करते उसका ज़िंदगी पार हो जाएगा और किसी पद पर या किसी तरह का उसका स्वार्थ पूर्ति नहीं होगा, क्योंकि हर कोई स्वार्थी है, चाहे जनता हो या लीडर हो। जनता का भी स्वार्थ रहता है कि हमने वोट दिया है, किस लिए वोट दिया है, कि हमारा हर काम जो है समय पर हो और सही ढंग से हो, किसी तरह का अधिकारी द्वारा हमें उनको चढ़ावा न देना पड़े। लेकिन हो रहा है उल्टा, यही मुद्दा है। आप भी तो पार्टी को लेकर के उनके पक्ष में मत देने के लिए सबसे इसके पहले अपील किया करते थे। आखिर कांग्रेस में ने आपके साथ ऐसा क्या किया कि उसके खिलाफ आप बागी बन के मैदान में उतरने के लिए सोच रहे हैं? देखिए, पार्टी से जो बिहार में शीर्ष नेतृत्व है, उन लोगों ने मुझे दावा किया था कि आपको कहीं से न कहीं से हम लड़ाएंगे। हमने लेटर भी दिया था, लेटर आला कमान भी लोग पहुंचाया कि नहीं पहुंचाया ये भी हमें जानकारी नहीं है, हमने तो लेटर दे दिया है। और वो अपने में ही तालमेल कर रहे हैं। कोई विधायक है तो सोच रहा है कि मैं सांसद बन जाऊं, कोई मंत्री बन जाऊं। इस तरह का कहने का मतलब है कि जब वही लोग विधायक रहते हुए भी सांसद बनेंगे तो आम आदमी का सीट कहाँ से मिलेगा? जो एक बार किसी पोस्ट पर आ गया तो उसको दूसरा आदमी आएगा वहाँ पर, तब वो कार्यकर्ता को बारी बारी से किसी न किसी पोस्ट पर। तो आपने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया या उस कांग्रेस में रख करके ही चुनाव लड़ेंगे आप? देखिए, हमने जब इस्तीफा, मंत्री भागता है तो इस्तीफा देता है। मुरारी गौतम भागा, इस्तीफा दिया, बीजेपी में गया। तो हम लोग तो अब जब मन तब इस्तीफा निकाल देंगे, क्या दिक्कत है? उससे कोई दिक्कत नहीं है। क्या मुद्दा लेके जनता के बीच में आप जाएंगे अगर नामांकन कराते हैं आप? तो सबसे पहले मेरा नारा रहेगा कि हाँ, तिलक हटा दो, हाँ से हाथ पंजा, ती से तीर, ल से लालटेन और क से कमल। क्योंकि 80 साल से इन लोगों ने देश को खोखला करने का काम किया है। गरीबी हटाओ, बेरोजगारी हटाओ, महंगाई हटाओ। 80 साल से हम लोग सुनते आ रहे हैं, लेकिन आज तक किसी ने गरीबी नहीं हटाया, बेरोजगारी नहीं हटाया, महंगाई नहीं हटाया। उल्टे उस महंगाई को और बढ़ा दिया गया, गरीबी के स्तर को और बढ़ा दिया गया, बेरोजगारी के स्तर को और बढ़ा दिया गया है। ऐसे में हम कैसे कल्पना कर सकते हैं कि पार्टी द्वारा हमें प्रोटेक्शन मिलेगा जनता को? यही कारण है कि हम बागी हुए हैं। तो आप क्या मुद्दा लेके जाएंगे जनता के बीच में? आपका मैनिफेस्टो क्या रहेगा? मेरा मैनिफेस्टो है कि 3.9 लाख जो जुआ हैं भोजपुर जिला के, उन्हें मैं बालू माफियाओं द्वारा जो बालू पर कब्जा किया गया है, बालू का जो पैसा 5 से 7 माफियाओं के खाता में जा रहा है, उस बालू फैक्ट्री बनाने का काम करूंगा और बालू से ही 3.9 लाख युवाओं को रोजगार में उपलब्ध कराऊंगा। और किसानों को जो तंगी हो रही है, किसानों के लिए ब्याज मुक्त लोन उपलब्ध कराऊंगा। और जो नहर है, बड़ी लाइन छोटी लाइन,
दोनों नहरों में डबल लेयर रखूंगा कि एक नीचे से भी नाला द्वारा पानी जाए और एक ऊपर से भी पानी जाए, क्योंकि पानी जो ऊपर से आ रहा है वो 2 से 3 किलोमीटर तक जा करके 4 किलोमीटर जा करके अंत हो जा रहा है, और जो सबसे निचले छोर के जो किसान हैं उन तक पानी नहीं पहुंच रहा है। सबसे बड़ी समस्या है जनता को जो ब्लॉक या अंचल में जाते हैं, तो ये काम कराने के उनको 10 दिन तक चक्कर लगाना पड़ता है, लेकिन उनको वहाँ सुनने वाला कोई नहीं हो, पदाधिकारी हो, कर्मचारी हो, जनप्रतिनिधि को जिता कर भेज देते हैं, लेकिन इनकी आवाज़ को कब सुना जाएगा? उसके लिए हम यदि लोकसभा का चुनाव जीतते हैं तो उसके लिए हम अपना अधिकारी वहां पर रखेंगे, प्राइवेट अधिकारी, जो किसी तरह का घूसखोरी नहीं चलने देगा वो, ठीक नो। वहाँ पर हर एक थाना में, हर एक आपका अंचल में एक हमारा अधिकारी रहेगा। अभी आपने कहा कि बालू में काफ़ी लूट हो रहा है, हाँ, आप भी मानते हैं कि जो सरकार की वजह से उसकी चोरी हो रही है? बिल्कुल। सरकार कह रही है कि एक निश्चित लेवल की बालू की कटाई करना है, लेकिन उस निश्चित लेवल की बालू की कटाई न करके पॉपलेन भिड़ा करके लोग माने बहुतों नीचे से गहराई तक के बालू को लोग निचोड़ने का काम कर रहा है। क्या इसके खिलाफ कभी आपने आवाज़ उठाया? वो बहुत आवाज़ उठाया है, लेकिन हमारे आवाज़ को दबाने का प्रयास किया गया है। इसका कारण है कि हमारे जो पार्टी है, पार्टी में भी हमने लेटर लिखा है कि इस तरह का हो रहा है धांधली, तो सबका मिली भगत है। जब हमारा वैल्यू नहीं रहेगा पार्टी में तो हम काहे खातिर पार्टी में रहेंगे? यानी जिस पार्टी में, यानी आप कांग्रेस पार्टी में थे, हाँ, पार्टी की भी मिली भगत थी राजस्व की चोरी काहे कराने नहीं? जो बालू में, काहे नहीं? वो भी तो 17 महीना शासन किया है यहाँ पर, तो 17 महीना गठबंधन की सरकार थी, गठबंधन की सरकार थी नो, तो 17 महीना में वो काहे नहीं हटाया? 17 महीना में उसको हटाना चाहिए नो, कम से कम। 17 महीना में चोरी हो रहा था कि नहीं हो रहा था ब्लॉक में, चाहे जहाँ पर थाना हो, चाहे कहीं माने जहाँ पर आप कह रहे हैं बालू हो रहा था नु जी, तो 17 महीना में इन लोगों को हटाना चाहिए ना उसको, कम से कम। 2 बार यहाँ के सांसद रहे आर.के. सिंह, हाँ, उनके जहन में भी तो होगा कि बालू की चोरी सब जान रहे हैं वो, आर.के. सिंह क्या नहीं जान रहे हैं, लेकिन लोकसभा में उस तरह का मुद्दा उठाएंगे तब उस पर ऊपर से कार्रवाई किया जाएगा, तो काहे नहीं उठा रहे हैं तो वो जाने। आप अपना प्रतिद्वंदी किसको मानते हैं इस लोकसभा चुनाव में? क्या आप अपना प्रतिद्वंदी किसको मानते हैं? प्रतिद्वंदी? हाँ जी। देखिए, यहाँ पर मेरा लड़ाई जो होगा त्रिकोणीय होगा। एक है आर.के. सिंह और एक महागठबंधन से लोग आया है, सुदामा प्रसाद को दिया है, और मैं रहूँगा। आप पूरे सहार क्षेत्र में इस लाइव टेलीकास्ट के माध्यम से लोग देख भी रहे होंगे। तड़ारी क्षेत्र में जाइए, गढ़हनी जाइए, अज्ञाव जाइए, नारायणपुर जाइए, संदेश जाइए, ठीक ना, बढ़ारा जाइए, आरा में भी जाइए। दुकानदार भी हमसे परिचित हैं, बहुतों दुकानदार परिचित हैं, ठीक है। गांव-गांव में भी जहां हम रहते हैं नारायणपुर के 10 किलोमीटर दक्षिण, उत्तर, पूर्व, पश्चिम जाइए, चंद्रपोला सिंह यादव को कोई पहचान की कमी नहीं है। कैसे हैं चंद्रपोला सिंह यादव, सब जानता है। मतलब आपके त्रिकोणीय लड़ाई में आप हाँ, रहेंगे। तो इसमें मैं जनता से अपील करता हूं कि आप लोग 80 साल से जूझ रहे हैं, तो इस बार आप लोग बागी बनिए और बागी बन करके इस बागी को जिताइए, क्योंकि अब की बार आरा बागी रही। बार बार हमनी के देखा तनी जा, जे भी आवता वादा करता, लेकिन वादा करके भूल जा रहा है। ठीक।